नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपन। द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन द टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन ओवर द पास्ट 20 years has been the development and advancement of the computer network. From emailing a friend to online bill payment to download data from the internet to e-commerce, networking has made our world much smaller and forever changes the way of the communicate. तो दोस्तों, नेटवर्क और इंटरनेट के आ जाने से आज ये पूरी दुनिया एक छोटे से गांव के रूप में लगने लगी है। ठीक है, यानी कि आप अपने घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं पे भी ईमेल भेज सकते हो और कहीं से भी घर बैठे आप जो सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात है। सेकंड वाला की बात करते हैं अपन। आइए, तो नेटवर्क प्रोवाइड्स द सेलिएंट फीचर्स विच हैव मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल, बी इट सेंडिंग एन ईमेल, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम मशीन, ऑनलाइन रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन और शेयरिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फीचर इज द print command sent from a computer to get a printout from the printer attached to the sum of the computer, all the involves a network। ये भी नेटवर्क के थ्रू ही आता है। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के, जो नेटवर्क में है 10 कंप्यूटर, आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के एक प्रिंटर के पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये भी एक नेटवर्क का एग्जाम्पल हुआ। इट इज़ द नेटवर्क दैट कनेक्ट द वेरियस कंप्यूटर ऑफ द ईच अदर। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से है जो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है। ठीक है, नाउ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर for the reliable communication and transfer of the data constitute a network. A network can consist of a computer, a fax machine, a printer, a camera, a cell phone, etc. A collection of interconnected computers is called the कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों, ये है कंप्यूटर की आपकी डेफिनेशन। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। टू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए या 2 डिवाइसेस होनी चाहिए, आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड, और ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड कहलाएंगे इफ दे आर केपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर बाई फॉलोइंग ए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए वो अगर आपस में डाटा को शेयर कर पा रहे हैं तो हम कह पाएंगे कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर द डाटा एंड अदर रिसोर्सेज, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अब बात आती है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों, ये देखिए, आप अगर डायग्राम को देखेंगे आप ध्यान से, तो ये आपका नेटवर्क का डायग्राम है। इसमें आप देख लीजिए किस तरह से आपका ये बीच में एक रूटर लगा हुआ है, इंटरनेट से आप कनेक्टर है, बीच में फायरवॉल है, वाईफाई रूटर लगा हुआ है, डोमेन डीएनएस है, सर्वर है, ये सर्वर है आपका, ये आपके यूज़र का पीसी है, यूज़र पीसी, ये यूज़र पीसी, प्रिंटर, तो सभी चीज़ें आपस में एक राउटर के माध्यम से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और स्विच या के माध्यम से कनेक्टेड है और एक नेटवर्क का निर्माण हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाई नेटवर्क्स आर एसेंशियल। अब बात ये आती है कि आज नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी है। बात ये आती है कि नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी है। आर द advantage, what are the advantages of the network computers or standalone machines? Yes, networked systems are far better, and network uses a distributed processing system in which a task is divided among several devices which are interconnected with each other. Therefore, instead of single computer being responsible for the completing the entire task, or all the interconnected computers are responsible for the completing the task assigned to them, this is leads the better performance with high processing speed. Now I am discuss about the network that several advantages which are discarded. अब नेटवर्क के फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट नंबर ए। देखिए, आप सबसे पहला फायदा अगर अपन देखें दोस्तों, तो आपका है रिसोर्स शेयरिंग। सबसे बड़ा फायदा अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है आपके रिसोर्सेज का शेयर हो जाता है नेटवर्क में। यानी कि आपको हर प्रिंटर के लिए, हर कंप्यूटर के लिए प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 कंप्यूटर अगर आपके नेटवर्क में लग रहे हैं तो एक प्रिंटर से काम चल जाएगा। ये आपका रिसोर्स शेयरिंग कहलाएगा। तो देखिए, पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। द प्राइमरी यूज ऑफ ए नेटवर्क इज द शेयर अमंग यूजर प्रोग्राम्स
applications, data and peripheral devices connected to the network irrespective to of their physical location. You must have noticed in your networked computer labs that when a print command is given on one computer or the document is printed by a printer attached to the some other system, आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर प्रिंटिंग देते हो, कमांड देते हो, और किसी और कंप्यूटर पे जो सर्वर पे लगा हुआ प्रिंटर है वहाँ से प्रिंटिंग निकल जाती है. तो दिस इज द आल्सो है एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, और ये आपका रिसोर्स की शेयरिंग भी हो रहा है. नाउ दिस अलाउ प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सेवरल यूजर्स. ठीक है, द प्रिंटर इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स ऑफ द नेटवर्क, और अदर रिसोर्सेज लाइक हार्ड डिस्क, DVD drive, scanner, etc. can also be shared on the computer network. For example, sharing database, audio and video files, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सारी चीज़ें आप है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप है जो शेयर कर पाएंगे. नाउ पॉइंट बी देखिए आप, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. आपका बता दूं मैं कि जो नेटवर्क का फायदा क्या है. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. एक कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल फास्ट, रिलायबल, सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स. ये आपको है जो फास्ट, रिलायबल और सिक्योर कम्युनिकेशन भी देता है. इट सेव्स टाइम, ये आपका टाइम भी सेव करता है. एंड ऑफर्स इजी कम्युनिकेशन मेथड. फॉर एग्जांपल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर वर्क एट द डिफरेंट लोकेशंस टू मेक द फाइनेंशियल रिपोर्ट. ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं अलग अलग लोकेशन पे. वाइल वर्किंग ऑन द नेटवर्क, एनी चेंजेस मेड बाय वन मैनेजर और हिज या हर कंप्यूटर कैन इजीली बी सीन बाय अदर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज. और एक मैनेजर के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को दूसरे मैनेजर या वर्कर देख पाएंगे. दस ए नेटवर्क allows the managers to easily update the information. This increase their efficiency and allow them to complete their work quickly. तो ये भी आपका इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन का एक फायदा होता है. तीसरा है रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट. देखो एक और इम्पोर्टेंट फायदा होगा दोस्तों कि आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है. पॉइंट नंबर सी देखिए आप, शेयरिंग रिसोर्सेज आल्सो रिड्यूसेस द कम्युनिकेशन कॉस्ट. यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क वी कैन सेंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा एट द लो कॉस्ट. Internet and mobile network are playing a very important role in sending and receiving the text, image, audio and video data etc. Now point डी देखिए आप, रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा. इसमें आपकी डाटा की रिलायबिलिटी भी बनी रहती है. तो रिलायबिलिटी मीन्स बैकिंग अप ऑफ डाटा. आप अपने डाटा का बैकअप भी ले पाएंगे ताकि कभी भी भविष्य में जरूरत पड़े तो उसको काम में रख सकते हैं. यानी डाटा कैन बी कॉपीड और स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स. आप अगर नेटवर्क में है तो मल्टीपल कंप्यूटर पर अपने डाटा को रख सकते हो. इन ए नेटवर्क सिस्टम ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर और दस द इंफॉर्मेशन और द मैसेज विल बी शेयर्ड बाय ईच डिवाइसेस इज स्टोर्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर्स. इफ ड्यू टू सम रीजन हार्डवेयर क्रैश, द डाटा गेट्स करप्टेड एंड दस बिकम्स अनअवेलेबल ऑन वन कंप्यूटर बट द कॉपी ऑफ द सेम डाटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम द अदर वर्क स्टेशन फॉर फ्यूचर. तो आप अपने है जो डाटा को रिलायबल मान सकते हो. ठीक है. नाउ पॉइंट नंबर ई देखिए आप, सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा. सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है वो आपके सर्वर पर पड़ा हुआ है. ठीक है. डाटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल नोड यानी कि फाइल सर्वर दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग. Data is stored and retrieved from a single central location. Thus, there is no duplication of the data and data redundancy. तो ये दोस्तों आपके नेटवर्क के फायदे थे कि आप डाटा को शेयर कर सकते हैं, सेंट्रल स्टोरेज का उपयोग कर सकते हैं. उसके बाद में आप रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा आपकी रहती है, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन होता है और आपका रिसोर्स शेयरिंग होता है. तो ये कुछ फायदे थे जो कि आपके डाटा के. अब बात आती है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क. ये नेटवर्क बना कैसे और कैसे बना और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बारे में अपन बात करेंगे थोड़ी सी. तो दोस्तों देखिए आप, सबसे पहले आया था अर्पानेट. ठीक है. अर्पानेट क्या था ये आपका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. अर्पानेट विच वॉज द जॉइंटली डिजाइन्ड एंड नेम्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था और वाज द फर्स्ट नेटवर्क. इसको है जो 1969 में ये आया था और इसको पहला नेटवर्क माना जाता है. इट वॉज द प्रोजेक्ट कनेक्टेड हैंडफुल ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. इसमें वहाँ की जो डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी थी और यूएस डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट था, ये आपस में डाटा को शेयर करते थे. ये दुनिया का पहला नेटवर्क आया था 1969 के अंदर. ठीक है. इसके अंदर आपका लॉन्ग डिस्टेंस गेम और सोशलाइजिंग मैसेज करने के लिए काम आता था.
फिर इसके बाद आया था दोस्तों NSF नेट, मिड 1980s, 1980 के आसपास आया था NSF नेट, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। ये इसके अंदर अपन बात करें तो NSF नेट क्रिएटेड ए न्यू नेटवर्क विच वॉज मोर इफिशियंट देन ARPANET। ये ARPANET से ज़्यादा बढ़िया था। इट्स मेन एम वॉज यूज द नेटवर्क ओनली फॉर द एकेडमिक रिसर्च। ये एकेडमिक रिसर्च एंड नॉट फॉर एनी प्राइवेट बिजनेस। ये कोई प्राइवेट बिजनेस भी नहीं करता था, ये एकेडमिक रिसर्च में काम आता था। लेटर मेनी प्राइवेट कंपनीज कंबाइंड देयर ओन प्राइवेट नेटवर्क। बाद में प्राइवेट नेटवर्क भी बनने लगे और ARPANET एंड NSF टू मेक द मोर कैपेबल ब्रॉड नेटवर्क द इंटरनेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ARPANET आया। ARPANET के बाद जो 1969 में आया था, फिर NSF नेट आया 1980 में, फिर कुछ छोटे मोटे प्राइवेट नेटवर्क बन गए और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ARPANET प्लस NSF नेट, ARPANEट NSF नेट और ये छोटे मोटे प्राइवेट नेटवर्क सब मिलके इंटरनेट बन गए। तो 1990 के आसपास इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ये आप देखो यहाँ एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क में अगर देखेंगे तो ये सब नीचे दे रखा है अच्छे तरह से ब्लॉक्स के अंदर, देखो आप नीचे। 1969 ARPANET बिकम फंक्शनल। 1984 ARPANET हैज मोर देन 1000 इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। 1986 NSF नेट कनेक्ट्स द नेट टू NSF एंड नेट टू ARPANET। फिर 1986 में NSF नेट और ARPANET आपस में कनेक्ट हो गए। 1995 में NSF नेट टर्मिनेट्स इट्स नेटवर्क ऑन द इंटरनेट and resumes status as the research network. 1996 Internet 2 is founded और today more than 550 मिलियन 550 मिलियन होस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बता दूं मैं, इंटरनेट एक्चुअल में जो आया था इंटरनेट वो 1990s में आया था। इन द 1990s इंटरनेट विच इज नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, जिसको नेटवर्क का भी नेटवर्क कहते हैं हम, ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस। द इंटरनेट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द ARPANET। एक्चुअल में ये ARPANET के से ही बना है ये। और द कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब दैट comprises द लार्ज नेटवर्क एंड शेयर ए कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट अलाउज द कंप्यूटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सचेंजेस and information and is known as the internet। ये internet millions of the domestic business and the government network are connected to each other and for the purpose of sharing files, data, emails, etc. Most of the computers are not connected directly to the internet, instead they are connected to smaller network which are further connected to the backbone of the network थ्रू द गेटवे। नेटवर्क ऑफ CTM, ये देखिए आप, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मैक्स द इंटरनेट। ये नेटवर्क का भी नेटवर्क कहलाता है और इट इज सुपर नेटवर्क। फिर आता है दोस्तों इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है? तो इंटरस्पेस इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स in a client server environment to communicate with each other by sending or receiving data of the various type such as data files, video, audio, textual data in the 3D environment। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है इंटरस्पेस, जो आपको एक 3D इन्वायरमेंट में डाटा को शेयर करने के लिए वीडियो, ऑडियो और डाटा फाइलों को शेयर करने के साथ प्रोवाइड कराता है। इट फैसिलिटेट ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ डाटा। ये ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज करता है डाटा का। ठीक, इंटरस्पेस इज द मोस्ट एडवांस टर्म टू कम्युनिकेट अवेलेबल द इंटरनेट टुडे। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। ठीक है, तो इंटरनेट जो काम करने का तरीका आप जानती हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स अबाउट द इंटरनेट इज द नोबडी रियली नोन्स इट। इट इज़ अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क का ग्लोबल कनेक्शन है, बोथ बिग एंड स्मॉल। दीज नेटवर्क्स कनेक्ट टुगेदर इन मैनी डिफरेंट वेज फ्रॉम द सिंगल एंटिटी दैट वी नो एज इंटरनेट। ठीक है, अगर देखो सेकंड पैरा में देखिए आप, सिंस इट्स बिगिनिंग इन 1969 द इंटरनेट हैज़ ग्रोन फ्रॉम 4 होस्ट कंप्यूटर सिस्टम टू 10 of thousands computers। However, just because nobody owns the internet does not mean that it's not monitored and maintained। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मालिक नहीं है तो ये कोई मेंटेन नहीं होता है। द इंटरनेट सोसाइटी एंड द नॉन प्रॉफिट ग्रुप एस्टेब्लिश इन 1992 ओवरसीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज। ये आपका गूगल का फोटो बता रहेगा, इन्होंने आप गूगल पे जो कुछ भी सर्च करते हो वो आपके सामने आ जाता है। और बिफोर वी लर्न अबाउट द बेसिक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट, domain name servers, network access points and backbones, we first need to understand how the computer connects to each other। तो ये दोस्तों अगर बात करें अपन इनकी, तो ये अपन इंटरनेट कैसे काम करता है इस बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हाउ इंटरनेट वर्क्स इसमें अपन अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आज हमारी क्लास इतनी होगी। तो आज हमने पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और ये कंप्यूटर नेटवर्क क्यों ज़रूरत पड़ी, इस बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया आपको होगा। तो दोस्तों आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।